संगत खराब है, शरीर में कट भी मारते हो, मरने की भी हरकतें करते हो, क्रोध बहुत ज्यादा आता है, एक व्यक्ति को पाना भी चाह रहे हो जिसको लेकर के डिप्रेशन में भी हो, फ्यूचर भी बर्बाद है, धुआं धक्कड़ बहुत ज्यादा करते हो, भोले बाबा जैसा नाक में निकालते हो धुआं है। और बोल, एक विषय और है, एक विषय और है, स्वास्थ्य वाला उनके बारे में हम माइक से नहीं बताना चाह रहे क्योंकि वो इज्जत वाली बात है, माता पिता की बात है, वो हम माइक पे नहीं बताना चाह रहे। बाकी तो हम बता सकते हैं और आप कहो तो हम बता भी दें, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उनका हम बिना माइक के पढ़ो। बहुत ज्यादा बिगड़े गलत संगतों में सुधार कर रहे हैं, हो नहीं पा रहा, क्रोध भयंकर आता है, शरीर में हाथ में कट मारते हैं, नस काटने लगते हैं, खून बहाने लगते हैं, प्रेम चक्कर में भी फंसे हुए हैं, डिप्रेशन भयंकर ज्यादा है, उससे वर्तमान में कलेश हो गया है, लड़ाई हो गई है, रास्ता पाना चाह रहे, क्या करें? स्व के व्यापार का विषय लेकर के आए हुए हैं, आप दुकान के मार्ग में ही जाएं, शॉप डालें, सफल हो जाएंगे, बुद्धि ठीक करें, वह धुआं धक्कड़ छोड़ दें, ... माता पिता के राम। साधु जी दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, रायपुर वालों की, छत्तीसगढ़ महतारी की। पहली बार आए हो? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? किरोदपुरी कहाँ है ये? अच्छा, शिवरी नारायण के पास, सन्निकट आओ, मतलब नजदीक आओ। क्या समाधान चाहते हो भाई साहब? तुम बहुत दिमाग लगा रहे, चश्मा वाले पढ़े लिखे भाई साहब, सफेद शर्ट, खड़े हो जी, बहुत खुसर खुसर कर रहे हो मित्र के साथ। कहां से हो? शक्ति जिला है कोई? इधर भी शक्ति है, तुम्हारा जिला भी शक्ति है। आजा देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में। आ हवेली पे आजा बेटा, आ राजा, बहुत होशियार बनोते हैं, आजा देख ले फटरी के बारे। क्या लगता तुम दिमाग लगाते हो तो हमें सुनाई नहीं देता, वो बात अलग है कि हम व्यस्त रहते तो बोलते नहीं। राम राम राम। अब बेटा एक यहाँ पर माताजी पीछे की तरफ में मुंह चला रही थी, सेवादार से लड़ रही थी, हरी साड़ी वाली है, हाँ बहुत मुंह चला रही थी कि बाबा वीआईपीओ से मिलता है, आओ माता। तुम्हें यहाँ बुला के हम ऐसे ही ना वापस करें तो हमारा नाम गुरुजी नहीं। आने दो उनको, आने दो उनको। राम साधु जी, देखो हमारे वाईफाई से तुम बच तो नहीं पाओगे, ये पक्का है। चाहे तुम घर बैठे लाइव देखो, चाहे तुम यहाँ बैठो, हम तो कुछ नहीं जानते, हमारे बालाजी सब कुछ जानते हैं। अच्छा शक्ति जिलाते हैं यहाँ पहले, हम और बाद में बुला भी, पहले तो से ही निपट ले, देखते हैं दम कितना बाज। एक मिनट वहीं खड़े रहना तुम, जब तक करो तुम। राम ज्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हमने गुरुजी की प्रेरणा से, सन्यासी बाबा की प्रेरणा से और दादा गुरुजी के आशीर्वाद से 3 पर्चे बनाए, तीनों में अलग अलग निशान लगाए, तीनों में अलग अलग हमने प्रश्न लिखे, एक ओम, एक स्वास्तिक और ये त्रिशूल। तीनों पर्चे बाएं हाथ में रख लिए हैं और हमको पता नहीं है कि किसका पर्चा कौन है, क्योंकि 3 लोग बैठे भी हैं, माताजी भी बैठी, सफेद टी शर्ट वालों भी बैठो, शक्ति तो है ही है, ये तो महापुरुष है ही है, बहुत ज्ञानी प्रबुद्ध आत्मा है। 3 पर्चा है। अब पहले नंबर पर आप ही खिसकाओ,
ये हमें पता नहीं है कि इसका कौन है, लेकिन गुरुजी ने कहा कि इसको दिखाने के लिए, इसको छीलने के लिए तीनों पर्चे पहले से बना के रख लो। और ये तीनों लोग जो आए हैं, ये तीनों लोगों के एक एक पर्चा है। मजेदार बात ये है कि तीनों लोगों के पर्चे के तीनों निशान हमने बनाए, स्वास्तिक, ओम, त्रिशूल। और जिसके लिए जो बनाया वो वही मांगेगा। जिसका जिसमें लिखा है, सबके अलग अलग लिखे, जिसके जिसमें जो प्रश्न लिखे। आप कितने तक पढ़े लिखे? MSc, तो ठीक है, फिर खुजली होना जरूरी है। पढ़े लिखे लोगों को, ज्ञानियों को खुजली होती है। माइक ले लो भाई साहब, बुरा ना मानो। बिना माइक के करना है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें कौन सा तुम्हारी बेइज्जती करनी है। वो तो तुम थोड़ा मूड चढ़ा रहे थे तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी आई, हम का टटली वाले। हमने तुम्हारे मित्र की ही बात सुनी। हाँ, जो तुम्हारा आयुष है उसकी ही हमने बात सुनी। क्या हुआ, क्या बताया, तो गुरुजी ने क्या लिखा, हमने हमारे पास सब डिटेल आ गया हमारे वाईफाई में। हाँ, तुम्हारा मित्र है आयुष, तुम भी भाई साहब जरूर खड़े रहना। नहीं, तुम्हारी चुगली हम सुनते रहे। नहीं, तुम्हारी चुगली सुनते रहे हम, क्योंकि तुम्हें तो इन सब पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं है। और तुम्हें क्या लगता था कि हम तुम्हें सुन नहीं रहे? भले ही लाखों की भीड़ हो बेटा, इसीलिए बागेश्वर बालाजी का दरबार थोड़ी है, हनुमान जी का प्रत्यक्षम किम प्रमाणम का प्रभाव है। सीताराम। साधु जी, यही पूरी दुनिया में असंभव है कि ऐसा कैसे हो सकता है। यही प्रत्यक्ष बागेश्वर बालाजी की कृपा की महिमा है। जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, हमने जिन्हें बताओ, लगाओ उनका तमाचा, उनसे पूछो कि हमें कैसे पता। हाँ, माइक लीजिए। राम राम जी, क्या नाम है जी? मनीष। हमने बुलाया था? अच्छा, बुलाया हो। बोलिए बागेश्वर धाम है की। पीछे बैठे थे क्या? अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? झांसी के। अच्छा, झांसी में कहाँ? लगाओ हमें फांसी, तुम्हारे शहर का नाम झांसी। झांसी में भट्टा गांव। साधु जी। सीताराम। ओ पागलो। सीताराम। बप्पा। हाँ, पूछो, हमने लिख लिया है। गुरुजी आप ही बता दीजिए फिलहाल। क्या पूछने आए हैं? तुम जो बोलोगे वो लिखा है। तुम्हारी क्षमता नहीं है कि हमारे पर्चा के बाहर बोल जाओ। आप ही बता। तुम्हारी ये क्षमता नहीं है कि तुम एक अक्षर पर्चा के बाहर बोल जाओ। आप ही बता दीजिए। हम तो बताएंगे, तुम बताओ तुम किस लिए आए। बुद्धि ठीक नहीं रहती, बहुत परेशान माता जी रहती, कृपा होगी। आप गलत रास्ते पर वर्तमान में भटक रहे हैं, जिससे दुविधा में पड़े हैं। क्या निर्णय लें, क्या निर्णय लें, उसी के लिए लगातार धाम के पीछे पड़े हुए हैं। निर्णय है हाँ, माँ होगी स्वस्थ, बालाजी करेंगे कृपा, आशीर्वाद। गुरु, लेकिन भक्त तुम बहुत अच्छे हो, सनातन का काम बहुत करते हो। रो मत, रो मत, कोई बात, गुरु जी की देन है, वो करते हैं प्रेरणा। राम, हनुमान जी की दया। चल रो ना, नजदीक आ जाओ। तीन पर्चे रखे, हमें पता नहीं आपका किसमें लिखा। आप नहीं, फिर भी आपको प्रश्न बोलना होगा, भले ही बिना माइक के बोलो। ओम वाला, ओम वाला पक्का? नहीं, हमने 3 हैं, त्रिशूल भी है, स्वास्तिक भी है। तुम्हें क्या पसंद है? ये त्रिशूल है, ये चलेगा? ओम, ये तो नहीं है। अच्छा, ओम ही चाहिए। अरे भाई, बड़ा गड़बड़ है। ऐसा तो नहीं कि तुम सोच रहे हो कि हम ज्यादा बुद्धि न लगाएं। अभी तो तुम बहुत संघर्ष में हो। हमारी डिटेल अनुसार जो हमको पता लगा, जो पर्चा हमने पढ़ा, बहुत ज्यादा टेंशन में भी हो, डिप्रेशन भी बहुत ज्यादा है, तनाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, आपस के क्लेश में बहुत फंस गए हो।
द्वंद्व में फंस गए हो कि परिवार को लेके चले या उसको लेके चले, उसको कैसे सामंजस्य बनाएं। सामाजिक छवि भी बचानी है, इज्जत भी बचानी है, लोग बेइज्जती करने के बाकी विषय हम बिना माइक के बोल देंगे ताकि तुम्हारी बेइज्जती ना हो। पर आगे से रामचंद्र भगवान की है क्या? तुम अपनी माता जी को फोन लगाओ, हमारी बात करवाओ। आ जाओ आयुष, यहाँ नेटवर्क नहीं है, अपने मित्र से मिल लो, बात करवाओ तुम माँ से। क्या कह रहे थे? नहीं, छोटे तो हनुमान जी के सामने हम सब हैं, हम भी उनकी दास हैं, छोटे तो, लेकिन पढ़ाई लिखाई से ये चीजें बाहर हैं, खुजली करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आप सिर्फ तर्क मानते हैं, आप सिर्फ लॉजिक मानते हैं कि हाउ कैन पॉसिबल। ये पॉसिबल है। संसार में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो पॉसिबल हैं, दिखती नहीं है पर पॉसिबल हैं। इनको सूक्ष्म जगत कहते हैं, सूक्ष्म जगत की चेतना। इसको शंकराचार्य जी ने भी किया है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य पर काया प्रवेश कर जाते थे, दूसरे की काया में प्रवेश कर जाते। चूंकि आप लॉजिक पूछ रहे थे ना कि क्या लॉजिक है जानने का, यही लॉजिक है कि हम तुम्हारे भीतर अपनी चेतना को प्रवेश कराते हैं, वो डाटा लाती है, फिर डाटा को हमें इंट्यूशन देती है, मतलब हमको संकेत में बताती है, हम उसको पर्चे पर लिखते हैं और फिर वही सत्य निकलता है। हाँ हनुमान जी, लाओ फोन। हाँ हाँ माता जी, पिताजी आशीर्वाद, क्या हाल है? एक बहुत विचलित आदमी हो यार, अति से ज्यादा बहुत गंदे आदमी हो तुम। सुधरना पड़ेगा तुम्हें। कब सुधरो? कान पकड़ो, आज से सुधरो, कल से नहीं, क्योंकि बहुत उपद्रव हो गए। तुम तो हमारे लिए भी बीच बीच में बहुत उपद्रव करते रहते हो, उल्टा सीधा बोलते रहते हो, कई बार खूब सेवा, कई बार रोते रहते हो, कई बार मिलने के लिए तड़पते हो, कई बार बालाजी से भी पूजा करते हो कि अगर तुम हो, उनके पास तुम हो तो हम भी तो तुम्हारे मिलवाओ। यूनिवर्सिटी खिल गई, कैसी चल रही? जाओ, भगवान करे बहुत अच्छे से चले। और तबीयत कैसी है अब? हाँ, In Buddhist Cognitive Coaching Institute, I tell my students to reach for the sky. जल्दी धाम आओ, तुम्हारे लड़का की आज अर्जी लगी है, वो बहुत परेशान है और हमको गुरुजी ने आज्ञा दी उनको लबेरिया को ब्याह करवा दो। आओ आओ थोड़ा डट करके, क्योंकि माताजी इसकी बहुत ज्यादा विरोध में हैं। वो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसको माता का उतना प्रेम नहीं मिला जितना मिलना चाहिए। दोनों ही एक दूसरे से अपोजिट रहते हैं, भारत पाकिस्तान की तरह। तो लड़का को भी अपने डांट दिया है और अब आप भी समझा देना अपने होम मिनिस्ट्री को, और ताकि हमें कार्ड मिल जाए जल्दी ब्याह को। ये नेता बनाओ ने लड़का। जय हो माता, तुम कहीं हो? बहू कहां से बुला रही हो? माए कर दो, ये बहुत परेशान है, तुम अभी हाँ कह दो, हम दरबारी में बैठे, हम ही ने फोन लगवाओ, क्योंकि हमारे गुरुजी कह रहे नहीं थे जो लड़का आत्महत्या कर ले। तो कर दियो ब्याह है। ले अब रोना, माता जी ने हाउ कह दी, कर ले बाबू। रो मत, हो गई आओ, पूछ ले माता जी, पूछो, बात कर। खुश रहे।
जोड़ा से आइए, या सुधर जा, भक्ति ज्यादा कर, मन ठीक रहे, अंदर के विकार दूर हो जाएं, आज से और नाम जप बढ़े। आशीर्वाद। हाँ, धर्म की सेवा करो, समाज सेवा करो, और बिल्कुल समाज सेवा से ही राजनेता बनो। खुश रहो, जुग जुग जियो, कल्याण हो हनुमान जी। और सुन, ब्याह होवे तो निमंत्रण जरूर दइए भैया। पक्का पक्का, क्योंकि अपनों तो भाव ही नहीं है, तोरो ही घर बस जाए। हाँ आयुष, बोलिए। माइक लो, तुम तो बहुत कमेंटबाजी करते ना। क्या पढ़ाई है तुम्हारी? माइक लो। हाँ जी, क्या पढ़ाई की है आपने? हमने ऐसे अंडर ग्रेजुएशन किया है मुंबई से BBA, एंड मास्टर्स का भी हमारा इंडिया के टॉप कॉलेज में सिलेक्शन हो गया था, IIM बैंगलोर। वाह। बट हम गए नहीं करने, हम बिजनेस में लग गए यहाँ। ओ हाँ, तो आप आज के पहले, अभी के पहले तक आप इन सब चीजों को बहुत एक्सेप्ट नहीं, जीरो एक्सेप्ट करते थे? जीरो नहीं कहूंगा महाराज जी, बट थोड़ा सा कम एक्सेप्ट है। कारण? थोड़ा सा एक्चुअली क्या है, इसके दो सिले होते हैं। एक होता है कि भाई या तो प्रूफ करके दिखाएं, हाँ। या प्रूव नहीं। एक होता है प्रूफ करके दिखाएं, जो बोलते हैं अगर आप इसे मानना चाहते हैं तो प्रूफ करके दिखाएं। एक होता है आप गलत प्रूफ करके दिखाइए, हाँ। भगवान जी को आप गलत प्रूफ करके दिखाइए। तो हाँ। हम पहले वाले में आ जाते थे। अच्छा, आप प्रूफ करके दिखाएं। हाँ, अगर मानना है तो प्रूफ करके दिखाएं वाले। तो हमने कर दिया। आपने थोड़ा सा कर दिया, और हमारा थोड़ा और सा करना है कमेंट क्या? तोड़ दीजिए आप। बहुत होशियार रहते हैं मुझसे चलना। और एक छोटी सी और आप, प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं, एक रिक्वेस्ट है बस। माइक के अलावा बोल। बिना माइक के बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमारी पर्सनल समस्याएं तो बहुत बड़ी नहीं है, हम सॉल्व कर देंगे। हमारा थोड़ा सा लोगों के कल्याण के लिए मन रहता है, हम कर नहीं पाते हैं। एक आशीर्वाद क्या चाहते हो आप? बस अगर जो आपका माइंड है हेल्पिंग, मदद का, तो लोगों की आपको मदद करनी है, कुछ बड़ा ऐसा करना है, लोगों को